सूर्यनगर गांव एक गहरी निराशा में डूबा हुआ था। बिना शिक्षा के बच्चों का भविष्य अंधकारमय लगने लगा था। गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं, जैसे उनकी सारी उम्मीदें छिन गई हों। शिक्षा की समस्या एक नासूर की तरह बढ़ती जा रही थी और कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। जब बड़े लोग हार मान चुके थे, दो मासूम मगर समझदार दिलों में उम्मीद की एक किरण जल रही थी। आरव, जो हमेशा से नए रास्ते खोजने में माहिर था, और मीरा, जिसकी आंखों में हर बच्चे के लिए सुनहरे सपने थे, ने ठान लिया कि वे इस समस्या का हल निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। साधनों की कमी के बावजूद आरव और मीरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पुराने खलिहान को जीवन और ज्ञान से भर दिया। आरव के हर शब्द से बच्चों की आंखों में चमक लौट आई, जबकि मीरा ने छोटे बच्चों को कहानियों में खोकर दुनिया को नए सिरे से देखना सिखाया। गांव में फिर से एक उम्मीद जागने लगी थी। आरव और मीरा की लगन ने पूरे गांव को एक नई ऊर्जा से भर दिया। जब लोगों ने देखा कि बच्चे फिर से सीखने लगे हैं, तो हर कोई मदद के लिए आगे आया। किसान अपनी फसलें, कारीगर अपने हाथों के हुनर और बढ़ई अपने औजार, सबने मिलकर पुराने स्कूल को नया जीवन दिया। गांव में एक नया जोश उमड़ पड़ा था, जैसे हर दिल में उम्मीद का सूरज फिर से उग आया हो। कुछ ही महीनों में स्कूल ने जैसे एक नया जन्म लिया हो। बच्चों की हंसी, नए बेंचों की खड़खड़ाहट और किताबों की सौंधी महक ने स्कूल को फिर से जिंदा कर दिया था। आरव और मीरा के चेहरे पर गर्व और संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने अपना सपना साकार होते देखा और पूरे गांव को यह महसूस कराया कि शिक्षा ही असली शक्ति है। शिक्षा की लौ जलते ही गांव में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चे अब सपने देखने लगे थे और उनके माता पिता की आंखों में एक नई चमक थी। आरव और मीरा ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे छोटे कदम भी एक बड़ी क्रांति की शुरुआत बन सकते हैं। अब गांव न सिर्फ जी रहा था, बल्कि एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार था। अगले एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।